Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BBA 5th semester of subject Computer Fundamental, we will study about the types of operating system. आज हम बात करेंगे BBA 5th semester के इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स की बात करें तो जो एज वी ऑल नो दैट टेक्नोलॉजी इज़ द फील्ड ऑफ कंप्यूटर चेंज एट एवरी हाई स्पीड। ठीक है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो एक अच्छी स्पीड में चेंज हो रही है, तेज़ स्पीड में। अपार्ट फ्रॉम द चेंज ऑफ इन टेक्नोलॉजी द यूज़र रिक्वायरमेंट आर आल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो यही जाहिर है कि जो यूज़र है उसकी रिक्वायरमेंट भी हमारी चेंज होगी और इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। दिस गिव ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू द बर्ड। तो जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की लार्ज वेराइटी है वो हमें कहाँ से उसकी और ये हमें सब मिलता है किसके द्वारा? एक लार्ज वेराइटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द बर्ड। डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अगर फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया। ये देखिए एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सीरियल प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसर, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी टॉक, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूज़र, पैरेलल रिकवरी, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस एंड नेटवर्क ओएस, यानी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम बैच प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि बैच प्रोसेसिंग होती क्या है। एग्जीक्यूटिंग ए सीरीज ऑफ नॉन इंटरेक्टिव जॉब्स ऑल एट वन टाइम, यानी कि एक टाइम पर नॉन इंटरेक्टिव सीरीज़ को एग्जीक्यूट करें, सीरीज़ की जॉब को एग्जीक्यूट करें एट एक सिंगल टाइम पे। द टर्म इज़ ओरिजिनेट इन द डे व्हेन यूजर्स एंटर्ड प्रोग्राम्स ऑन पंच कार्ड। ये टर्म जो बैच प्रोसेसिंग है तब की है जब लोग अपने प्रोग्राम को एक पंच कार्ड के द्वारा कंप्यूटर में एंटर करते थे या एक प्रोग्राम को एंटर करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ करते थे। ठीक है, पंच कार्ड एक छोटे आकार के कार्ड्स होते हैं जो पैरेलली 1 बाय 1 करके हमारे सिस्टम में अटैच किए जाते थे और किसी प्रोग्राम को हम उसमें लोड करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। दे वुड गिव ए बैच ऑफ दीज प्रोग्राम्ड कार्ड। तो ये जो प्रोग्राम कार्ड्स होते हैं किसी प्रोग्राम का, तो वो प्रोग्राम के कार्ड्स हुआ करते थे, पंच कार्ड, और उनका एक बैच हुआ करता था कि इस बैच के हिसाब से किसी सॉफ्टवेयर को, मान लीजिए किसी प्रोग्राम को हमें अपलोड करना है तो उसमें कई सारे पंच कार्ड हो सकते हैं, 4 5 6 जो भी हैं, और उनमें उस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम हुआ करता था। इसके थ्रू हम उसे बैच इसलिए कहा गया है क्योंकि उसको सीरियली हम अटैच करते थे अपने कंप्यूटर के साथ। हु फीड देम इनटू द कंप्यूटर, जैसे हम कंप्यूटर में फीड करते थे और हम अपने डिजायर्ड प्रोग्राम को अपने यूज़ के लिए कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करते थे या इंस्टॉल करते थे। यूजुअली बैच जॉब्स आर स्टोर्ड अप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड देन एग्जीक्यूटिंग ड्यूरिंग द इवनिंग। प्रायः जो बैच जॉब्स होते थे वो वर्किंग आवर्स यानी कि 6 से 7 घंटे तक लगा लेते थे किसी प्रोग्राम को स्टोर करने में, और उसके बाद एग्जीक्यूट होने में वो शाम यानी इवनिंग तक वो उसमें लगा दे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो हमारे पंच कार्ड या बैच प्रोसेसिंग के थ्रू हम प्रोग्राम को अपलोड करना चाह रहे थे या एग्जीक्यूट करना चाहते थे उसमें बहुत टाइम लगता था, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स उसमें लगते थे। ओके, बैच प्रोसेसिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ऑपरेशंस दैट रिक्वायर द कंप्यूटर और ए पेरिफेरल डिवाइस फॉर द एक्सटेंड पीरियड ऑफ द टाइम। जो बैच प्रोसेसिंग है हमारी वो पर्टिकुलरली किसके लिए यूज़फुल है? जब हमारे जो कंप्यूटर हैं या पेरिफेरल डिवाइस हैं किसी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए यूज़ हो रहे हों, यानी लंबे समय के लिए यूज़ हो रहे हों, तब हम इसमें पंच कार्ड के द्वारा अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल करते थे। ये तो तब की बात है पहले की, जब पंच कार्ड में हुआ करते थे प्रोग्राम। वंस ए बैच जॉब बिगिंस, क्योंकि जब इसलिए ये करते थे कि मान ली लंबे टाइम तक अगर हमारा सिस्टम फ्री है या यूज़र उससे इंटरेक्ट नहीं हो रहा है तब हम बैच प्रोग्राम को उसमें लोड करते थे। इसका कारण ये है कि वंस ए बैच जॉब बिगिंस, अगर एक बैच जॉब स्टार्ट हो जाती थी
इट कंटिन्यूज अनटिल इट इज़ डन और अनटिल एन एरर अकर, तब तक ये चलती थी जब तक कि कोई एरर ना आ जाए या ये कंप्लीट ना हो जाए, और उसके बीच कोई भी यूज़र उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता या इंटरप्ट नहीं कर सकता था। नोट दैट बैच प्रोसेसिंग implies that there is no interaction with the user while the program being executed, यानी कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था तब कोई भी यूज़र उस बैच प्रोसेसिंग के में इंटरेक्शन नहीं कर सकता था, यानी कि वो चाहें कि प्रोग्राम बैकग्राउंड में चलता रहे और हम कंप्यूटर पे वर्क कर लें, ऐसा नहीं हो पाता था। द अपोजिट ऑफ बैच प्रोसेसिंग इज़ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग। जो अपोजिट है बैच प्रोसेसिंग की वो है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग। द इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड टू द कमांड्स एज सून एज यू एंटर द देम। ठीक है, इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग क्या है, जब एप्लीकेशन जो किसी कमांड के थ्रू रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा बैच प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, मल्टी मीन्स बहुत सारे, प्रोग्रामिंग मतलब जिसमें प्रोग्रामिंग की कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो जिस सिस्टम में। इट रेफर टू ए कंप्यूटर सिस्टम्स एबिलिटी टू सपोर्ट मोर देन वन प्रोसेस। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जिनमें ये एबिलिटी हो कि वो एक से ज़्यादा प्रोसेस या प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकें एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पर, दैट इज़ नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल सेवरल प्रोग्राम्स टू रन करंटली। जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कई प्रोग्राम को एक साथ वर्क करने के लिए इनेबल करते हैं। यूनिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। यूनिक्स जो है, यानी यूनिक्स जो विंडो है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारी सबसे ज़्यादा यूज होती है मल्टी प्रोसेसिंग के सिस्टम में। बट देयर आर मैनी अदर इन, और उसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि OS2 फॉर हाई एंड PCS, मतलब हाई एंड जो कंप्यूटर होंगे, पर्सनल कंप्यूटर्स, उनके लिए। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन सिंगल प्रोसेस सिस्टम। मल्टीपल प्रोसेस सिस्टम जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कंपेयर दैन सिंगल प्रोसेस सिस्टम के, बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट एलोकेट रिसोर्सेज टू कंपीटिंग प्रोसेस इन द रीजनेबल मैनर। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिसोर्स को एलोकेट करता है किसमें, कंपीटिंग मैनर में या रीजनेबल मैनर में कंपीटिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। ओके, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम, यानी कि एक समय पर एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करें या एग्जीक्यूट करें, वो हमारी मल्टीटास्किंग कहलाती है। टास्क हमारा एक प्रोग्राम भी हो सकता है, ये टास्क बीइंग ए प्रोग्राम, जो टास्क हमारा एक प्रोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, द टर्म मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। मल्टीटास्किंग और जो मल्टी प्रोसेसिंग है वो इंटरचेंजेबली यूज होता है। ऑल दो मल्टी प्रोसेसिंग समटाइम इम्प्लाइज दैट मोर देन वन CPU इज़ इन्वॉल्व। मल्टी प्रोसेसिंग में कई बार एक से ज़्यादा CPU भी हमारे इन्वॉल्व रह सकते हैं। इन मल्टीटास्किंग ओनली वन CPU इज़ इन्वॉल्व, और मल्टीटास्किंग में हमारा एक ही सिंगल CPU इन्वॉल्व रहता है, बट इट स्विचेज फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर। लेकिन ये एक प्रोग्राम को से दूसरे प्रोग्राम को स्विच होता है सो क्विकली दैट इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑल ऑफ द प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। तो ये सेम टाइम पर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का एक अपीयरेंस देता है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी यूज़र की। मल्टी यूज़र की बात करें तो इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम कहते हैं। रेफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम्स दैट सपोर्ट टू और मोर साइमल्टेनियस यूजर, यानी ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो एक या दो से ज़्यादा साइमल्टेनियस यूजर को सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज मल्टी यूजर या रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर आर मल्टी यूजर सिस्टम। मेन फ्रेम कंप्यूटर हों या मिनी कंप्यूटर हों, दोनों ही हमारे मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं।
बट मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशंस आर नॉट, लेकिन कुछ पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर हमारे मल्टी यूज़र नहीं होते हैं। ओके, अनदर टर्म फॉर मल्टी यूज़र इज़ टाइम शेयरिंग। मल्टी यूज़र को हम टाइम शेयरिंग भी कह सकते हैं। ए टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउ द मैनी यूज़र टू यूज़ द सिस्टम रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। यानी जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है वो कई सारे यानी मैनी यूज़र्स को अलाउ करता है क्या करे, वो यूज़ करे सिस्टम की रिसोर्सेज को साइमल्टेनियसली, मतलब एक तरह से एक ही टाइम पर। सिंस ईच कमांड इज़ दिस टाइप ऑफ सिस्टम टेक ए वेरी लिटिल टाइम। इसलिए इस तरह के जो सिस्टम होते हैं उसमें जो कमांड है वो लिटिल मतलब थोड़े से ही टाइम में ही हमें कमांड हमारी सिस्टम तक पहुंच जाती है। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ सीपीयू टाइम इज़ नीड फॉर ईच यूज़र, यानी कि सीपीयू के फ्रैक्शन टाइम मतलब जरा सा टाइम, फ्रैक्शन टाइम एक सीपीयू यूज़र के लिए ज़रूरी होता है। एज द CPU स्विचेज रैपिडली फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर, जैसे कि CPU हमारा एक यूज़र से दूसरे यूज़र बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होता है। ईच यूज़र इज़ गिवन इम्प्रेशन दैट ही हैज़ ओन कंप्यूटर, और जो भी जितने भी यूज़र हैं वो इस तरीके का इम्प्रेशन देते हैं इसमें मल्टी यूज़र में कि ये सिस्टम उन्हीं का ही है। वाइल इट इज़ एक्चुअली और कंप्यूटर इज शेयर्ड एमंग मैनी यूज़र, या जितने भी यूज़र उस पर शेयर हो रहे हैं वो हमारे क्या करेंगे, ऐसा अपीयरेंस देंगे या ऐसा इंप्रेशन देंगे कि वो सिस्टम उन्हीं का है। तो ये फैसिलिटी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कि टाइम शेयरिंग यानी सिमिलर टाइम पर या वन बाय वन कई सारे यूज़र इस पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए ये था हमारा टॉपिक, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।